हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं एंड हमने एक्सरसाइज 2.1 तक कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 तक का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 से। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं एंड एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में दिए गए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप समझ जाएंगे तो आपको इस चैप्टर को हल करने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को हल कर पाएंगे दोस्तों। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको, इस एक्सरसाइज से आपको हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जब आप देखेंगे तो इस एक्सरसाइज से आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से समझिए एंड हल कीजिए। पहले हम इस चैप्टर में दिए गए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे मैं आपको ये बताऊँगी कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब क्या होता है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया 2x+2 अगर हम कहें कि ये कैसा बहुपद है तो ये इस बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें पावर नहीं है। इस वाले बहुपद में पावर यहाँ पे नहीं है, x के ऊपर पावर नहीं है, देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पावर है, एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 4x² प्लस 6x+2। इस तरह से हमने एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के ऊपर यहाँ पे 2 घात लगा हुआ है, यानी कि x पर पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये जो व्यंजक है, ये पूरा का पूरा, इसको हम व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ये इस व्यंजक पे, तो इस व्यंजक में अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसलिए हम ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। देखिए व्यंजक कैसे बनता है, जैसे कि ये पूरा का पूरा क्या है, व्यंजक है। तो व्यंजक पदों से मिलकर बनता है, जैसे कि इसमें ये तीन क्या है, ये तीनों पद हैं। कुछ चर पद होते हैं, कुछ अचर पद होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में कि ये सारे जो हैं एक्स जहाँ पर भी है, ये चर पद इसको हम बोलते हैं। और जो डिजिट वाले होते हैं जैसे कि 2, 4, 6, ये सब, इसको हम अचर पद बोलते हैं। तो पदों से मिलकर क्या बनते हैं, व्यंजक बनते हैं। तो इस वाले व्यंजक में 3 पद हैं, एक पद तो ये वाला हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। और ये जो हमारा रैखिक बहुपद है इसमें 2 पद हैं, 1, 2, 1 और ये 2। ठीक है, तो ये जो रैखिक बहुपद है इसमें 2 पद है, इन दोनों पदों से मिलकर ये क्या बना है, व्यंजक बना है। वैसे ही नीचे वाला, ये वाला जो आपका, ये 3 पदों से मिलकर बना हुआ ये व्यंजक है। आपको इसमें ये समझना है कि ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये आपका हो गया रैखिक बहुपद और ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद कैसा होता है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 4x, अब यहाँ पे हम स्क्वायर की जगह पे क्या कर देंगे, क्यूब लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे -6x² माइनस 8x-2, इस तरह से हम बना सकते हैं। आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। देखिए घात यहाँ भी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, लेकिन इस पूरे व्यंजक में अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है। इसीलिए हम ऐसे व्यंजक को कहेंगे त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका रैखिक बहुपद है, इसमें अगर हम शून्यक निकालेंगे तो इसका अधिकतम शून्यक कितना निकलेगा, इसका अधिकतम शून्यक निकलेगा 1, इसका अधिकतम शून्यक 1 निकलेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका शून्यक निकालने लगेंगे तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा शून्यक 1 ही आएगा। ठीक है, ये जो आपका द्विघात बहुपद है इसका अधिकतम शून्यक कितना निकलेगा, इसका अधिकतम शून्यक होगा 2, मतलब इसमें 2 शून्यक आएगा। और ये जो आपका त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में आपका अधिकतम शून्यक आएगा 3। अगर हम इसका शून्यक निकालेंगे तो इसका अधिकतम शून्यक 3 आएगा, मतलब 3 तरह का शून्यक, इसमें एक ही तरह का आएगा, मतलब मैक्सिमम 1 शून्यक, और इसमें मैक्सिमम 2 ही शून्यक आएगा, और इसमें मैक्सिमम 3 शून्यक आएगा त्रिघात बहुपद में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सारा चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2x+3, ये हमने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है।
तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर में हम शून्य लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2x इक्वल टू -3। -3 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे +3 है और ये +3 जो है ये बराबर का अगर इस साइड आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू -3/2। ठीक है, अगर आप इस 2x + 3 में अगर आप x के जगह पे -3/2 रख के देखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये -3/2 जो है ये 2x + 3 का शून्यक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही शून्यक निकला है, यानी कि रैखिक बहुपद का कितना शून्यक निकलता है, एक शून्यक निकलता है। और अगर यही द्विघात बहुपद होता तो इसमें 2 तरह का शून्यक निकलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक निकला है, -3/2। देखिए अब ये जो है आपका 2x + 3, अब इसमें हम x के जगह पे क्या करेंगे, x के जगह पे हम -3/2 रख के देखते हैं। पे हम देखिए यहाँ पे 2 × -3/2 + 3। ठीक है, आपका व्यंजक क्या था, आपका व्यंजक है यहाँ पे आपका व्यंजक था 2, तो हमने x के जगह पे क्या किया, हमने x के जगह पे -3/2 को रखा है, -3/2 को रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 और 2 को कटा देंगे और ये आपका बच क्या गया, यहाँ पे बचा आपका -3 + 3। अब ये भी कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, तो इसको काट के यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि 2x + 3 का शून्य क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक है, ये शून्यक आ गया। तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद का एक ही तरह का शून्यक निकलता है। अगर यही द्विघात बहुपद रहता तो उसका शून्यक 2 निकलता, यानी कि 2 तरह का निकलता। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं द्विघात बहुपद का, जैसे कि x² - 2, इसका हम शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर 0 लिखेंगे और फिर यहाँ पे x² इक्वल टू ये -2 जो है ये इधर आएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा +2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, -2 जब बराबर के इस साइड आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +2 हो जाएगा। तो प्लस का चिन्ह हम नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा के नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि इसमें अब स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो x इक्वल टू, इसका हमने स्क्वायर हटाया तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे आ जाएगा रूट, 2 पे रूट आ जाएगा। तो इसका यानी कि इसका जो शून्यक है, इसका शून्यक क्या हो गया, √2 हो गया। लेकिन इसका एक और शून्यक होगा, √2 या फिर -√2, इसका शून्यक हो जाएगा। अगर हम इस वाले व्यंजक में अगर हम -√2 या फिर √2 को x के जगह पर लगा कर देखेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसीलिए इस द्विघात बहुपद का शून्यक कितना आया है, 2 आया है। 2 तरह का शून्यक है, एक तो हो गया आपका ये √2 और एक हो गया ये -√2। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इस वाले व्यंजक का यानी कि इस वाले बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो इस तरह से हम रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद दोनों का हमने शून्यक निकाला। त्रिघात बहुपद का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4x³ + 6x² + 2, इस तरह से। ठीक है, या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपका मन हो व्यंजक आप ले सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें मैक्सिमम इसका शून्य कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 3 तरह का मैक्सिमम शून्य आएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिघात बहुपद जो है इसका शून्य आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें मैक्सिमम शून्य इसका 3 तरह का निकलता है। जैसे कि रैखिक बहुपद में एक ही तरह का निकला, फिर द्विघात बहुपद में हमने देखा कि 2 तरह का शून्य आ सकता है। ठीक है, लेकिन त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम 3 तरह का यानी अधिकतम शून्य 3 तरह का आ सकता है। बस, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि रैखिक बहुपद का घात भी 1 होता है और शून्यक भी 1 ही होता है। ठीक है, और द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, यानी कि मैक्सिमम पावर इसका 2 होता है और शून्यक भी इसका 2 होता है। और त्रिघात बहुपद में भी इसका घात 3 होता है, यानी कि मैक्सिमम पावर इसका 3 होता है और शून्यक भी इसका कितना निकलता है, 3 ही निकलता है, 3 तरह का निकलता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे इसमें कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे इसमें नया क्या है, जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए ये ए जैसा जो ये दिख रहा है, इसको ऐसे वाले को हम कहते हैं अल्फ़ा, और ये जो ऐसे करके लिखा हुआ रहता है इसको हम कहते हैं बीटा। ठीक है, ये यूनानी भाषा का अक्षर है अल्फ़ा बीटा, और ऐसे वाई जैसा जो रहता है इसको हम कहते हैं गामा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पे आप देख सकते हैं यहाँ अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे गामा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनानी भाषा के अक्षर हैं।
ठीक है। ये अल्फ़ा बीटा जो ये यूनानी भाषा का अक्षर है जिसमें क्रम से अल्फ़ा बीटा द्वारा उच्चारित किया जाता है और बाद में हम एक और अक्षर गामा, इसको वाई जैसा जो है इसको हम गामा बोलते हैं, गामा का प्रयोग करेंगे जिसे गामा से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके इस एक्सरसाइज में बार बार आएगा ये अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्या होता है। और ये जो बहुपद होते हैं जैसे कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो इसके शून्यकों को दर्शाने के लिए हम अल्फ़ा बीटा और गामा का यूज करते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा का यूज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हर जगह पे एक्स, वाई, जेड या फिर ए, बी, सी का हर जगह यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका यूज आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हर जगह होता है। जैसे कि ये आपका व्यंजक दिया गया है तो इस व्यंजक में भी आप देख सकते हैं कि ये जगह आपको दिख रहा है कि सब में एक्स 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 ऐसे करके सब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए, बी, सी, डी या फिर एक्स, वाई, जेड का यूज़ हर जगह होता है व्यंजकों में, इसलिए हम एक्स, वाई, जेड या फिर ए, बी, सी, डी का यूज शून्यकों के लिए नहीं करके हम अल्फ़ा, बीटा और गामा का यूज करते हैं जिससे हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा का यूज करते हैं। ठीक है, रिलेटेड आपको कुछ रूल्स भी याद रखना है जो कि आपके बुक में ही दिया गया है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट रूल तो ये है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रूल है। ठीक है, ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये भी यहाँ पे दिया गया, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये रूल भी आपको याद रखना है कि ये इस तरह से रूल होता है और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। मैंने आपको यहाँ पे जो भी बताया है वो आपको याद रखना है। ये सारे रूल्स हैं, ये आपके बार बार आपके इस एक्सरसाइज में काम आएंगे, इवन आपके एग्ज़ाम में भी ये आपके बहुत काम आने वाला है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं एक बार आपको ये सारे ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, हर एक उदाहरण, हर एक एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और सेम यही चीज़ आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आखिर इस वाले सवाल का हल कैसे किया गया है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे तो आपको आगे का चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपका ये द्विघात बहुपद है और नीचे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपका द्विघात बहुपद ही दिया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो आपका बहुपद है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका दो तरह का शून्यक निकल के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो मैक्सिमम दो तरह का निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग यहाँ पे किया गया, शून्यक जो निकला उसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे किया गया है। तो इसका रूल होता है माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे आप देख सकते हैं अचर पद और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे यहाँ पहले आप इसको देखिए, ये देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स के पहले तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक होगा इसका गुणांक। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। देखिए व्यंजक आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखिए आपका व्यंजक क्या है, व्यंजक यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसी का जो गुणांक कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स के पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए एक यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, एक आ गया। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अचर पद। अभी देखिए इसमें अचर पद तो और कुछ है नहीं 3 के अलावा, तो यहाँ पे अचर पद में 3 लिखा गया यहाँ पे। तो वैसे ही जब आप नीचे जाएंगे तो और भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो शून्यकों का योग है ये कैसे प्राप्त हुआ, शून्यकों का गुणनफल ये कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसके अलावा ये पूरा रूल आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके इस एक्सरसाइज में ये बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह एंड ये अल्फ़ा, बीटा, गामा इसका यूज कैसे होता है, ये रूल कैसे बना, फिर ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़ जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब हम अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि ऐसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिर्फ बोल के अच्छे से समझ नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा कि इन चीज़ों का यूज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का यूज कहाँ कैसे होगा, इसका यूज हम देखेंगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो गाइज ये रूल आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग ये वाला रूल आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इसी के साथ हम आज का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे, इन सब में
क्या कह रहा है एंड इसको हम कैसे हल करेंगे, किस मेथड से हल करेंगे, सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं जो आपके बुक्स में ही दिए गए हैं एग्जाम्पल्स में, उन सब का यूज यहाँ पे कैसे हम करेंगे, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।